नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट यूपीपीसीएस में। आशा करता हूँ आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी। और चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट जहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया था उसके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ख़त्म किया था प्राचीन इतिहास में, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। अब आप इसमें कथन 1 और 2 के बारे में आप कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। कथन 1 कह रहा है केवल 1, कथन 2 कह रहा है केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों 1 और 2। उसका सही आंसर है सी। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। परांतक प्रथम नोट कर लीजिएगा। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कौंड उपाधि धारण की थी। राजा राजवन ने सर्वप्रथम चेरों की नौसेना को कंडलूर में परास्त किया। राजा राजवन एवं उसके पुत्र राजेंद्र वर्म ने दक्षिणी पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया तथा दोनों कथन सही हैं। आइए 13 नंबर पे आते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है। देवाकृति के बारे में पूछ रहा है। उसकी जो कांस्य प्रतिमाएं थी वो अष्टभुज हैं कि षटभुज हैं, चतुर्भुज हैं कि द्विभुज हैं। इसका सही आंसर है चतुर्भुज हैं। क्या बोल रहा है कि चोल कलाकारों ने दक्षिण कला में भी सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु जिसमें कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज की हैं, यानी कि शिव भगवान की, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज प्रकार की हैं, ये नोट कर लिएगा। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेष कर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। ऑप्शन ए महिषासुर मर्दनी, ऑप्शन बी नटराज, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी सोम स्कंद। इसकी व्याख्या हमने ऊपर पढ़ी थी। इसका आंसर है नटराज। 15वां क्वेश्चन, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी कौन सी? ऑप्शन ए पत्थर की प्रतिमाएं, बी संगमरमर की, सी विष्णु भगवान की पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं, और डी नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं। ऊपर हमने पढ़ा है कि नटराज जो कि भगवान शिव माने जाते हैं उसकी प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा विख्यात हुई थी। 16 नंबर कह रहा है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियां किस कला का उदाहरण हैं? चोल कला का, गांधार कला का, गुप्त कला का या मौर्य कला का? ऑब्वियस हम लोगों ने व्याख्या में पढ़ा है चोल काल का। 17 नंबर कह रहा है, विश्व की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती हैं? शिव जी की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए या ध्यान मग्न? सही आंसर है इसका ए, शिक्षक के रूप में। जो भगवान शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है उन्हें गुरु या शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। ध्यान दीजिएगा, दिशा भी पूछ रहा है, इसमें बता रहा है कि दक्षिण दिशा की तरफ। 18 नंबर पे आते हैं। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? पूछ रहा है 72 व्यापारी। देखिए पीसीएस 1992 में आया था। कोलोतुंग फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम, राजा राजवन या राजाधिराज वन? आंसर है से कोलोतुंग। चोल आगे व्याख्या पढ़ते हैं। चोल शासक कुलोतुंग वन के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 1077 में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था।
19वें नंबर पे आते हैं निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? जाहिर सी बात है, ऊपर व्याख्या में पढ़ते भी आ रहे हैं, चोल शासक। न चेर था, न पल्लव था, न राष्ट्रकूट था, चोल्स थे। व्याख्या पढ़ते हैं ये, और ये देखिए लगातार आया है, 92, 93, फिर 2004 पूछा गया है, तो आशंका है कि फिर पूछा जा सकता है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेनाओं का निर्माण किया था। चोल सेना में कुल सैनिकों की संख्या लगभग 1,50,000 थी। चोलों के पास अश्व, गज और पैदल सैनिक के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। नौसेना की सहायता से इन्होंने श्रीविजय, सिंघल और मालदीव जैसी द्वीपों पर भी विजय प्राप्त की थी। 20वां नंबर क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? नंबर 1 चालुक्य, नंबर 2 चोल, नंबर 3 कदम्ब और नंबर 4 कलचुरी। तो यहाँ पे हम लोग चोल के बारे में बात करें, आंसर है चोल। चोल काल के सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। जैसे चोल शासक जैसे ही किसी की मृत्यु होती थी तो अगला जो घोषित कर देते वो बन जाता था। आइए 21 नंबर पर कहते हैं, चोल शासकों ने जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह कौन था? बंगाल की खाड़ी को इन्होंने चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, वो थे राजेंद्र प्रथम। ये व्याख्या पढ़ते हैं। राज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका युग्मतम पुत्र, राज प्रथम का पुत्र था राजेंद्र प्रथम, सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल तक कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के स्वरूप में प्रदान किया था। 1017 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण सिंघल द्वीप, जिसे आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, जीत लिया तथा वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया था। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगकोंड की उपाधि ग्रहण की तथा गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी कराया। गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजाराज प्रथम, राजाधिराज, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी विजयादित्य। इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम। हमने अभी व्याख्या पढ़ी थी, ये देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? राजेंद्र प्रथम की। आइए 23 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजाराज प्रथम, राजेंद्र, राजाधिराज और राजाराज द्वितीय। तो राजेंद्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रथम है। 24 नंबर पे आते हैं। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? 1 राजेंद्र चोल, बी परांतक चोल, सी राजाराज प्रथम और डी राजाराज द्वितीय और ई, यहाँ पे ऑप्शन ई दिख रहा है आपको, छत्तीसगढ़ पीसीएस और बिहार पीसीएस में देखने को मिलते हैं। बाकी यूपी में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में आपको ई ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय सुंदर चोल, जैसे परांतक द्वितीय को हम लोग सुंदर चोल भी कहते हैं, का पुत्र अरिमोलीवर्मन था, जो 1985 में राजाराज के नाम से गद्दी पर बैठा। वह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता भी था। राजाराज प्रथम ने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की नाप कराई। आइए 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं, 25 नंबर, और यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे अपनी क्लास। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम और आदित्य प्रथम। इसका सही आंसर है राजाराज प्रथम। व्याख्या पढ़ते हैं। चोल शासक राजाराज प्रथम ने सिंघल यानी कि श्रीलंका
पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पुल्लानुरुवुरा को उस क्षेत्र की राजधानी बनाया। उसका नाम रखा जगन्नाथ मंगलम। ये नोट कर लीजिएगा। यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम लोग 26 से शुरू करेंगे। नमस्कार।